हेलो एवरीवन। आज हम कुछ अलग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल आपने देखा ही होगा। तो बेसिकली ये जो थंबनेल है उस पर आपने देखा है कि हम सब फंसे हुए हैं। ठीक है, कैसे फंसे हुए हैं, किस में फंसे हुए हैं, ये सारी बात हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग का टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बेसिकली जो हमारा जीवन है, जिसे हम जीवन कह रहे हैं, वो क्या एक भ्रम है? क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा, एक वाक्य है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो ब्रह्म ही केवल सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है। तो हम क्या मिथ्या में ही जी रहे हैं? और अगर हम मिथ्या है तो इसको बनाने वाला ऑटोमेटिकली फिर मिथ्या हो जाएगा। तो वास्तविकता क्या है, इसको हम मैथमेटिकली थोड़ा प्रूफ करेंगे। देखिएगा, हमारी जो ज़िंदगी है वो लगभग लगभग पहले से प्री प्लान्ड है, राइट? तो हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या वास्तविकता में वो सच है, या हम सब एक ऐसे सिस्टम में फंसे हुए हैं जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं? तो आज हम इन्हीं सवालों को फिलोसॉफिकली एंड मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसका लॉजिकली सॉल्यूशन हो सकता है, राइट? तो बेसिकली हम हमारी ज़िंदगी जो है वो क्या एक भ्रम ही है? जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या उसमें कोई वास्तविकता ही नहीं है? क्या वह एक प्रोग्राम है, या फिर केवल एक भ्रम है? हम हमारी ज़िंदगी जो जी रहे हैं लगभग लगभग पहले से प्री प्लान्ड है। इस बात को आप चाहे माने या ना माने, लेकिन मैं कुछ शब्दों का यहाँ पे जिक्र करूँगा, आप उससे सहमत ज़रूर होंगे। देखिएगा, हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा पूरा जीवन पहले से एक तय सिस्टम से चलता है। आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि जब हमारा जन्म होता है, राइट, तब से लेकर के आपके मृत्यु तक का सिस्टम मैं यहाँ पर बड़ी ही इजीली आपको समझा सकता हूँ। या तो आप उससे एग्री कर सकते हैं या आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। थोड़ी देर पॉज करके सोचिएगा कि क्या मैं आपकी मेंटलिटी को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ, या मैं आपके जीवन को प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ? क्योंकि लगभग लगभग 2 से 3 प्रोडक्ट अपने पास में होते हैं और उसी तरह के पैटर्न होते हैं। सबसे पहले आपका हुआ जन्म, आपका जन्म होता है, फिर आप किसी स्कूल में जाते हैं, राइट? जन्म के बाद में आप किसी स्कूल में जाएंगे, राइट? उसके बाद आप नौकरी के लिए कोशिश करेंगे, पैसे आप कमाएंगे, राइट? उसके बाद आपके पास में आ जाएगा पैसा, और उस पैसे के बाद हो सकता है आपको किसी तनाव का सामना करना पड़े, और उस तनाव के बाद आपकी मृत्यु हो जाती है, राइट? और उस मृत्यु के बाद फिर अगर पॉसिबल है तो आपका जन्म हो सकता है, राइट? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे। ये पूरी आपकी चॉइस है। मैं आपको इस पर बिल्कुल भी बाध्य नहीं कर रहा कि हाँ पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है। इस पर भी हम एक अलग कभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में कि ये पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन फिलहाल हम अपने टॉपिक से ना भटकते हुए, लगभग लगभग यही पैटर्न होता है। अब नौकरी नहीं तो इसमें दूसरा जो वर्ड हो सकता है वो हो सकता है कि हाँ भाई आप बिजनेस कर लेंगे, ठीक है? लेकिन लगभग लगभग यही है, आपका पूरा साइकिल यही चलेगा। आप मेरी बात से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहे होंगे। अब जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उस स्थिति में मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकल बैकग्राउंड से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम इस अपने पूरे जीवन को मैथमेटिक्स के एक फंक्शन की तरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या हमारा ये जीवन जो है, क्या हमारा जीवन एक गणितीय फंक्शन है?
लाइक मैं हमारे इस पूरे जीवन को लाइफ बोल रहा हूँ और मैं इसे एल से डिनोट करता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ? एल से। और मैं इस एल को फंक्शन बता रहा हूँ किसका? जीन्स का, एनवायरनमेंट का और सोसाइटी का। इन्हीं तीनों चीज़ों के इर्द गिर्द हमारी पूरी जिंदगी घूमती रहती है और अंत में जाकर के वो समाप्त हो जाती है। लाइक जीन जन्म से तय होते हैं भाई, एनवायरनमेंट और परिवार और समाज हमें मिलता है और सोसाइटी ये भी हमें मिलता है। मतलब यहाँ पर कुछ भी हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ना ही जीन्स हमारे हैं, ना ही एनवायरनमेंट हमारा है और ना ही सोसाइटी हमारी है। हम यहाँ पर नए नए आते हैं, राइट। तो क्या हमारी स्वतंत्र जो इच्छा होती है या स्वतंत्र रहने की इच्छा जो होती है वो कहाँ रह जाती है? और क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे अगर करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि क्या हम स्वतंत्र हैं? आप अपने आप को यदि स्वतंत्र कहते हैं तो आपने ऐसा क्या इंडिपेंडेंटली किया जो आपके पहले पैदा होने वालों ने नहीं किया या आपके बाद पैदा होने वाले नहीं करेंगे? ऐसा नो माय डियर फ्रेंड्स, समझ रहे हो आप लोग? तो अब यहाँ पर एक और प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हमारी कोई स्वतंत्र इच्छा है या हमारी कोई इंडिपेंडेंट लाइफ है? क्योंकि जब भी आप इंडिपेंडेंट बोलते हो तो इंडिपेंडेंट शब्द का अर्थ है कि आप अपनी स्वतंत्र, लेकिन स्वतंत्र लाइफ क्या है? आप वही करेंगे जो आपके पूर्वज करते आए हैं या फिर आप वो करेंगे जो आप अपने एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पर हम पढ़ते हैं और वो मैथमेटिकली संभावना है कि हमारा जीवन जो है एक संभावना है, केवल और केवल एक संभावना। हमारा जन्म, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारी परिस्थितियां, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा पूरा जीवन जो होता है एक प्रोबेबिलिटी की तरह डिफाइन होता है, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर संभावना वाला वर्ड जो है उसे हम कह सकते हैं। प्रोबेबिलिटीज से हमारा पूरा जीवन जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। लाइफ की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? बर्थ पर, एनवायरनमेंट पर और चॉइस पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉइसेस। आपका बर्थ किस कंट्री में हुआ है, किस एनवायरनमेंट में हुआ है और आपकी चॉइसेस क्या थी। आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ चॉइस, राइट, चॉइस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है उस कंडीशन में। तो बर्थ जन्म से तय होता है, एनवायरनमेंट आपको परिवार और समाज से मिलता है और जो चॉइस है वो एक आपका सिस्टम है, राइट। तो हमारा जीवन प्रोबेबिलिटीज़ का ही परिणाम है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। मैं यहाँ पर बिल्कुल ये आपसे कह देना चाहता हूँ कि आप जो जीवन अपना जी रहे हैं वो अगर आप ये समझते हैं कि आपके कंट्रोल में हैं तो मेरे दोस्त आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको जहाँ पे ले जाना चाहता हूँ, आप थोड़ा मैथमेटिकली उस जगह पे जाइएगा और आपको दिखेगा, मैथ्स में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दिखेगा। क्यों दिखेगा, किस तरह से दिखेगा, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप पहले ये समझिए कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है और अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर है, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो पूरा ब्रह्मांड है आपका वो कैसे चलता है। और ये सिमुलेशन तो नहीं है, क्या हम सब कुछ नियमों से चलने वाले एक सिमुलेशन में तो नहीं फंसे हुए हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो फिजिक्स के लॉज से चलती है, मैथमेटिकल लॉज से चलती है, यूनिवर्स एक आपका प्रोग्राम है पूरा। तो हम एक सिमुलेशन में हैं, एस और नो? ये आप इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करिएगा। इसको एक बार आप स्टडी करिएगा, थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा पॉज लीजिएगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि केवल चूहों की तरह दौड़ने से कुछ नहीं होगा। और इवन आप चूहों की दौड़ में जीत भी जाते हैं तो भी आप जीते हुए चूहे ही कहलाएंगे माय डियर फ्रेंड, समझ रहे हैं आप लोग? तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ कि अगर दुनिया वास्तविकता में एक भ्रम ही है, ठीक है, तो फिर हम भी भ्रम ही हुए, राइट। सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या है, सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया क्या है। हम दुनिया की खोज में नहीं निकले हैं, हम अपनी खोज में निकले हैं। तो सवाल ये है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो और तुम क्या हो सकते हो? क्या वो आप होना चाहते हो? और अगर होना चाहते हो तो हम क्या करें जिससे हम बन सकते हैं, जिससे हम हमारी
जिंदगी को स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं, इंडिपेंडेंटली हम हमारी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं स्वतंत्रता। और वो कैसे आएगी, स्वतंत्रता कैसे आएगी, इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिकली और फिलोसॉफिकली प्रूफ आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन मैंने अभी तक आपको ये प्रूफ कर दिया है कि वास्तविकता में जो हम हमारे इस जीवन को जिए जा रहे हैं, या ये कहें कि जीवन जी नहीं रहे हैं, हम बस जिंदगी काट रहे हैं। तो मैंने ये यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि हमारा जो जीवन है वास्तविकता में एक पहले से प्री डिसाइडेड प्रोग्राम है, जिसे आप अपने धर्मशास्त्रों से भी रिलेट करके देख सकते हैं कि आपके बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे कहते होंगे कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, राइट। तो पहले से लिखा हुआ है तो कहाँ लिखा हुआ है, राइट, किस जगह लिखा हुआ है, किसने लिखा है, किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो क्वेश्चंस बहुत हैं, लेकिन जवाब सब आपके पास हैं यदि आप जानना चाहें तो। सवाल बहुत हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के जवाब आपके अंदर हैं, और ये सभी जवाब आपको बाय मैथमेटिक्स मिलेंगे, यही मिलेंगे, और मैं आपको ये सारे जवाब दूंगा। यदि आप अपने सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा साथ में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव और अपने राय ज़रूर हमें बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।